हम जो भी देखते हैं या जो भी सुनते हैं या फिर हम जो भी खाते हैं जो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट हो जाता है, उसमें चाहे हमारी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है या ब्लड प्रेशर जो मेंटेन होता है या हमारे सोने का जो पैटर्न होता है या हमारी बॉडी की जो अलग अलग पार्ट्स की जो मूवमेंट होती है, वो सब कुछ कंट्रोल होता है नर्वस सिस्टम के ज़रिए। इसमें जो नर्वस सिस्टम होता है उसमें 2 टाइप के सेल होते हैं। नंबर 1 न्यूरॉन्स, नंबर 2 ग्लियल सेल्स। इस लेक्चर में हम जो चीज़ें पढ़ेंगे वो आपके सामने हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि नर्वस सिस्टम क्या है, उसके बाद नर्वस सिस्टम के टाइप्स बताऊंगा, उसके बाद नर्वस सिस्टम के हम फंक्शन पढ़ेंगे और लास्ट में हम नर्वस सिस्टम के जो पार्ट्स होते हैं वो सारे पढ़ेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर बेल के बटन पर टिक करें ताकि मैं जब भी न्यू लेक्चर अपलोड करूं आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि नर्वस सिस्टम क्या है। स्टूडेंट्स, जो नर्वस सिस्टम है वो ऑर्गन सिस्टम का एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें हमारा ब्रेन और स्पाइनल कार्ड मैसेजेस सेंड करता है पूरी बॉडी की तरफ, और वो पूरी बॉडी के सारे पार्ट्स वो मैसेजेस वापस ब्रेन तक लेकर आते हैं। तो इस पूरे सिस्टम को हम नर्वस सिस्टम कहते हैं। ये जो नर्वस सिस्टम होता है ये हमारी पूरी बॉडी के सारे सिस्टम्स को और सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है। आइए ज़रा नर्वस सिस्टम को हम चार्ट के ज़रिए थोड़ा एक्सप्लोर करें। स्टूडेंट्स, जो नर्वस सिस्टम होता है वो 2 टाइप का होता है। एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पहले हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम को देखते हैं, फिर हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को देखते हैं। स्टूडेंट्स, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है जिसको हम CNS भी कहते हैं, इसके 2 पार्ट होते हैं। एक होता है ब्रेन, दूसरा होता है स्पाइनल कार्ड। जो ब्रेन होता है उसके 3 टाइप हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। अब हम चलते हैं दूसरे नर्वस सिस्टम पे जो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसको हम PNS भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, जो PNS होता है उसके अगेन 2 टाइप हैं। एक है सोमेटिक नर्वस सिस्टम, दूसरा है ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। स्टूडेंट्स, जो ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम होता है उसके अगेन 2 टाइप हैं। एक है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। हम ये सारे सिस्टम्स एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं। तो आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं ब्रेन पे। ब्रेन क्या है? स्टूडेंट्स, जो ब्रेन है ये नर्वस सिस्टम का कंट्रोल यूनिट है, यानी कि पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम यहीं से कंट्रोल होता है। इस ब्रेन की प्रोटेक्शन की बात करें तो ब्रेन को किसी भी इंजरी से बचाने के लिए ब्रेन की डिफरेंट लेवल पे प्रोटेक्शन होती है। पहली जो प्रोटेक्शन होती है उसकी स्कल, दूसरी होती है मेनिंजेस के ज़रिए, तीसरी होती है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड CSF, और चौथी लेवल पे जो इस ब्रेन की प्रोटेक्शन होती है वो होती है ब्लड ब्रेन बैरियर। 4 लेवल पे ब्रेन की किसी भी इंजरी से बचाने के लिए प्रोटेक्शन होती है। ब्रेन के फंक्शंस की बात करें तो हमारी बॉडी के सारे फंक्शंस, चाहे रेस्पिरेशन हो, ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो, टेम्परेचर हो, डाइजेशन हो, कुछ भी हो, सारे के सारे फंक्शंस जो होते हैं बॉडी के वो ब्रेन कंट्रोल करता है। अब हम बात करते हैं नर्व्स की। स्टूडेंट्स, ब्रेन की जो नर्व्स होती है उनको हम कहते हैं क्रेनियल नर्व्स। तो ब्रेन में टोटल 12 पेयर ऑफ नर्व्स होती हैं। वैसे अगर आप ब्रेन पे डिटेल लेक्चर पढ़ना चाहते हैं तो मैंने उस पर लेक्चर ऑलरेडी बनाया हुआ है, मेरे चैनल में जाएं, आप वहां से ब्रेन का लेक्चर पढ़ सकते हैं, उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। अब हम पढ़ते हैं स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड जो होता है इसमें सिलेंड्रिकल बंडल्स होते हैं नर्व फाइबर्स के। इसकी बात करें तो हमारी पूरी बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं वो इसके साथ कनेक्ट होते हैं और ये स्पाइनल कॉर्ड कनेक्ट होता है ब्रेन के साथ, और ये पूरा सिस्टम जो है नर्व फाइबर के साथ कनेक्ट होता है। अगर इसके नर्व्स की बात करें तो इसको हम स्पाइनल नर्व्स कहते हैं, और स्पाइनल कॉर्ड में टोटल 31 पेयर्स ऑफ नर्व्स होती हैं। पीछे मैंने बताया कि ब्रेन में 12 पेयर ऑफ नर्व्स होती हैं और स्पाइनल कॉर्ड में 31 पेयर ऑफ नर्व्स होती हैं। हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के पास। जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है स्टूडेंट्स, ये नर्वस सिस्टम का लेटल पार्ट होता है। ये जो है हमारी पूरी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ कनेक्ट करता है।
जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है इसमें दो टाइप के नर्व फाइबर्स होती हैं। एक होती हैं एफरंट नर्व फाइबर्स और दूसरी होती हैं ईफरंट नर्व फाइबर्स। दोनों के अलग अलग काम होते हैं। स्टूडेंट्स, जो एफरंट नर्व फाइबर्स होती हैं वो मैसेजेस लेकर जाती हैं आर्गन्स एंड टिश्यूज से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, और जो ईफरंट नर्व्स होती हैं वो मैसेजेस सेंट्रल नर्वस सिस्टम से वापस डिफरेंट आर्गन्स तक लेकर आती हैं। यानी कि आर्गन से जो सीएनएस तक मैसेजेस लेकर जाती हैं वो होती हैं एफरंट नर्व फाइबर्स, और जो मैसेजेस लेकर आती हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम से आर्गन्स की तरफ वो होती हैं ईफरंट नर्व फाइबर्स। हम चलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की क्लासिफिकेशन की तरफ। जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है पीएनएस, इसके दो टाइप होते हैं। एक होता है सोमेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। जो सोमेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो हमारी बॉडी के जो वॉल्यूंटरी फंक्शंस होते हैं, यानी कि वो फंक्शंस जो हम कंट्रोल कर पाते हैं। जैसे हमारी बॉडी के स्केलेटन मसल्स होती हैं, यानी कि हम अपने बाजू की, ठीक है, अपने हाथ की जो है ना वो मूवमेंट हम खुद कर सकते हैं। तो ऐसी मूवमेंट जो हमारे कंट्रोल में है, जो वॉल्यूंटरी एक्शंस हैं, ठीक हो गया, तो वो करते हैं कौन सा, सोमेटिक नर्वस सिस्टम करता है पीएनएस का। और वो फंक्शंस है जो हम कंट्रोल नहीं कर पाते, वो ऑटोमेटिक होते हैं, तो वो आ जाते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में। मिसाल के तौर पर हम रेस्पायरेशन करते हैं, हम डाइजेशन करते हैं, तो ये सिस्टम जो है, ये फंक्शंस जो है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक। तो ये फंक्शंस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है पीएनएस का। अब ये वाला जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है इसके अगेन दो टाइप हैं। एक है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब हम पढ़ते हैं नर्वस सिस्टम के फंक्शंस। इसमें नर्वस सिस्टम का जो पहला फंक्शन है वो है हमारी पूरी बॉडी से सिग्नल्स लेकर आना ब्रेन तक, और ब्रेन से सिग्नल लेकर जाना पूरी बॉडी तक। तो दोनों में जो सिग्नल्स की जो एक्सचेंज होती है, मैसेजेस की एक्सचेंज होती है, वो नर्वस सिस्टम के ज़रिए होती है। अब ये जो नर्वस सिस्टम होता है ये हमारी बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस को कंट्रोल करता है। जैसे हमारी मूवमेंट हो, हमारी ब्रीथिंग हो, हम किस तरह देखते हैं, किस तरह सोचते हैं, यानी कि A to Z तकरीबन सारे के सारे फंक्शंस जो है वो हमारा नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। उसके साथ साथ हमारी बॉडी का जो इंटरनल इन्वायरमेंट होता है जिसको हम होम्योस्टेसिस कहते हैं, जिसमें हमारी बॉडी का टेम्परेचर आ जाता है, तो ये सारे फंक्शंस भी हमारा नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। उसके साथ साथ हमारी मेमोरी, याददाश्त जिसको कहते हैं, मेमोरी एंड लर्निंग, ये फंक्शंस भी नर्वस सिस्टम करता है। हमारी बॉडी के जो वॉलंटरी कंट्रोल मूवमेंट्स होती हैं जो हम कंट्रोल कर सकते हैं, या इनवॉलंटरी फंक्शंस जो होते हैं हमारी बॉडी के जो हम कंट्रोल नहीं कर पाते, जैसे रेस्पायरेशन, तो ये सारे फंक्शंस जो हैं नर्वस सिस्टम का काम है। सवाल है कौन से दो मेन आर्गन मिलकर नर्वस सिस्टम बनाते हैं? जिनको जवाब बताए नीचे कमेंट में बता सकता है। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आप मेरे दूसरे लेक्चर पढ़ना चाहते हैं, जैसे लंग्स के बारे में, किडनी के बारे में, लिवर के बारे में, ब्रेन के बारे में, आई के बारे में, तो आप मेरे चैनल पे जाएं और चैनल के अंदर आप मेरी दूसरी वीडियोस देखें। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।